जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉ विद अज़मत विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक। और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 ऑफ द कानून शहादत QSO, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। मेरे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहें मेरे न्यू वीडियोस की रिगार्डिंग द लॉ। तो चैप्टर 10 में ऑलमोस्ट 31 सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 130 टू आर्टिकल 161 ऑफ QSO कानून शहादत। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले है आर्टिकल 130 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इसमें QSO क्या कहता है? द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड। जो भी ऑर्डर है जिसके अंडर विटनेस प्रोड्यूस किए जाते हैं और एग्जामिन किए जाते हैं, शैल बी रेगुलेटेड, रेगुलेट किया होना चाहिए बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस, लॉ और प्रैक्टिस से फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली। अगर जो विटनेस है वो सिविल केसेस का है तो उसकी जो है प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन वो फॉर द टाइम बीइंग जो सिविल लॉज हैं उनके मुताबिक होगी, और अगर क्रिमिनल केस का विटनेस है तो उसकी क्रिमिनल जो लॉज हैं उनके हिसाब से होगी। और अगर इसमें जो लास्ट पार्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में इस लॉ की एब्सेंस है तो विद द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट उस विटनेस की प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी 131 पे। आर्टिकल 131 कहता है जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसमें हमारे पास जो है 3 सब आर्टिकल्स हमें दिए गए हैं। पहला जो है व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, जब कोई भी पार्टी एविडेंस देने के लिए प्रपोज करती है, द जज में आस्क द पार्टी फॉर प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैटर द अलेज्ड फैक्ट, इन व्हाट मैनर द अलेज्ड फैक्ट। दैट मीन्स के जज उनसे पूछेगा कि आपका जो एविडेंस है वो आपका जो केस है उसके किस फैक्ट को रिलेट करता है। इफ़ प्रूव्ड, अगर वो प्रूव करते हैं, वुड बी रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होगा। And the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, अगर वो जज समझता है कि ये एक फैक्ट है तो फिर वो एविडेंस को एडमिसिबल करार दे दिया जाएगा जज साहब की तरफ से। इफ़ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट एंड नॉट अदरवाइज, अगर वो फैक्ट को प्रूव नहीं कर पाएंगे तो जो है उनका एविडेंस है वो एडमिसिबल नहीं होगा। इन द सेकेंड आर्टिकल, इन द sub article, if the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible, एक ऐसा फैक्ट प्रपोज किया जाता है जिसका एविडेंस एडमिसिबल है ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, किसी दूसरे फैक्ट की बिना पे। सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस, जो लास्ट मेंशन फैक्ट है वो एविडेंस से पहले प्रूव करना पड़ेगा। इस गिवन ऑफ द फैक्ट, जिस फैक्ट का उन्होंने एविडेंस दिया है उस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि इधर वो फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है। आफ्टर दैट फैक्ट फर्स्ट मेंशन्ड अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ टू सच फैक्ट। जो फैक्ट है जो वो पहले मेंशन किया गया है, अगर पार्टी जब तक अंडरटेक नहीं करती उस फैक्ट को साबित करने का, जब तक वो साबित नहीं कर पाती, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद सच अंडरटेकिंग,
और जब तक वो कोर्ट को उस अपने अंडरटेकिंग से सेटिस्फाई नहीं कर पाती तब तक उनका जो नया फैक्ट है वो एडमिसिबल नहीं होगा, चाहे उसका एविडेंस उनके पास मौजूद है, जब तक वो अपने फैक्ट को पहले वाले फैक्ट के साथ रिलेट नहीं करेंगे। उसके बाद सब आर्टिकल 3 ऑफ 131 है, इफ़ द रेलिवेंसी ऑफ एन अलेज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन एन अदर अलेज्ड फैक्ट, अगर जो है एक फैक्ट की रेलिवेंसी दूसरे फैक्ट पे डिपेंड करती है, बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, जो पहले प्रूव किया जा चुका है, द जज में इन हिज डिस्क्रिशन, जज अपनी डिस्क्रिशन में ईदर परमिट एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड। तो जज साहब जो हैं ये उनकी मर्जी है, अगर वो चाहें तो जो एविडेंस है पहले फैक्ट का वो ले सकते हैं इससे पहले कि वो जो सेकंड फैक्ट है वो प्रूव करें, और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट, या फिर जज साहब कहें कि पहले जो आपने सेकंड फैक्ट है आपका उसका एविडेंस दें, फिर जो पहला फैक्ट है उस पे आएँ। इसके बाद इलस्ट्रेशंस हैं इनकी। उसके बाद जी हम आ जाते हैं आर्टिकल 132, जिसमें जो एग्जामिनेशन का बताया गया हमें कि एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह से होगी एक विटनेस की। तो 3 तरह से विटनेस की एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? The examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination in chief। जो पार्टी विटनेस को बुलाएगी वो जो एग्जामिनेशन करेगी उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई विटनेस अदालत में लेके आया हूँ और मैं जो एग्जामिनेशन करूँगा विटनेस की, मैं उससे सवाल जवाब करूँगा, वो एग्जामिनेशन इन चीफ होगी। और सेकंड में हमें बताया गया क्रॉस एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। जो एडवर्स पार्टी की तरफ से एग्जामिनेशन होगी विटनेस की उसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। मतलब जो मुखालिफ पार्टी होगी जिसके खिलाफ विटनेस ने गवाही देनी होगी वो जो एग्जामिनेशन करेगी उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। उसके बाद है द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस subsequent to cross examination by the party who called him shall be called his re-examination। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वो उसको री एग्जामिन करेंगे तो वो री एग्जामिनेशन कहा जाएगा उसे। और ये है आर्टिकल 132, ये तीनों चीज़ें आर्टिकल 132 में बताई गई हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आर्टिकल 133 है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस। अब जो है एग्जामिनेशंस के ऑर्डर हैं वो क्या हैं? पहला है जी विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ। अब ऑर्डर को पहले एक बात ये समझें कि ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के ऑर्डर क्या हैं। ऑर्डर का मतलब है कि इसकी सीक्वेंस क्या है कि एक विटनेस को किस तरह से एग्जामिन किया जाएगा, किन स्टेप्स में एग्जामिन किया जाएगा। तो जो है सब आर्टिकल 1 है वो हमें कहता है कि विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ। सबसे पहले जो विटनेस है एग्जामिन इन चीफ होना चाहिए, उसकी इन चीफ एग्जामिनेशन होनी चाहिए। देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिज़ायर्स, अगर एडवर्स पार्टी फिर ये चाहती है कि उसे क्रॉस एग्जामिन करे तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और फिर जो है जिस पार्टी ने उससे बुलाया है वो चाहे तो उसको री एग्जामिन कर सकती है। ये जो है ऑर्डर होगा। उसके बाद जो हमारे पास सब आर्टिकल 2 है उसमें बताया गया द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स। जो एग्जामिनेशन है और क्रॉस एग्जामिनेशन है ये फैक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए। But the cross examination need not to be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन पे ये पाबंदी नहीं है कि वो उन्हीं फैक्ट्स पे बात करे विटनेस से जो विटनेस ने एग्जामिनेशन इन चीफ में बताई हैं।
कि जो है इन क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी विटनेस से कोई अपने तरीके से भी कोई सवाल कर सकती है, उसी केस से रिलेटेड किसी फैक्ट पे जिस फैक्ट पे एग्जामिनेशन इन चीफ में बात नहीं हुई उस पे भी बात कर सकती है। उसके बाद जी हमारे पास 3 है, सब आर्टिकल 3 ऑफ 133, द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जो है री एग्जामिनेशन ये डायरेक्ट होगी जो फैक्ट्स हैं और मैटर्स हैं जो उभरे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। एंड इफ न्यू मैटर इज, अगर कोई नया मामला है, बाय परमिशन ऑफ द कोर्ट की इजाज़त से इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें समझते हैं कि जो है अगर री एग्जामिनेशन में फिर कोई नया मैटर निकल आता है तो कोर्ट की इजाज़त से जो एडवर्स पार्टी है वो अगेन जो है क्रॉस एग्जामिन कर सकती है उस मैटर को। उसके बाद है आर्टिकल 134, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस आर डॉक्यूमेंट। एक ऐसे जो पर्सन की क्रॉस एग्जामिनेशन जिसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है, कहा जाता है अ पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस। एक ऐसा बंदा जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है वो विटनेस नहीं बन जाता बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट, इस फैक्ट पे कि वो उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज विटनेस। और उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाता जब तक कि अदालत उसे एज अ विटनेस ना बुलाए। उसके बाद है हमारे पास जी आर्टिकल 135, विटनेस टू करैक्टर। विटनेसेस टू करैक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड। जो विटनेस करैक्टर पे होते हैं वो उनको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है और री एग्जामिन भी किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है लीडिंग क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चन, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है लीडिंग क्वेश्चंस। विटनेस टू करैक्टर के बाद हमारे पास है लीडिंग क्वेश्चन। आर्टिकल 136, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इन विशेस आर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसमें उसका आंसर भी अगले बंदे को बताया जा रहा हो, ऐसे क्वेश्चन को लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझसे सवाल पूछता है क्या आपका नाम अजमत है, तो ये एक लीडिंग क्वेश्चन है, इसमें आंसर भी मौजूद है कि मेरा नाम अजमत है। उसके बाद आर्टिकल 137 है, व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कि जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वो कब नहीं पूछे जा सकते। इसमें जो सब आर्टिकल 1 है, लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी। अगर जो है एडवर्स पार्टी वो ऑब्जेक्शन देती है कि लीडिंग क्वेश्चन ना पूछे जाएं तो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन अ री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर आपने लीडिंग क्वेश्चन करने हैं एडवर्स पार्टी की ऑब्जेक्शन के बाद तो आपको फिर जो है परमिशन ऑफ द कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगी। आर्टिकल 2 में चलते हैं। सब आर्टिकल 2 है 137 का, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी आर अनडिस्प्यूटेड। जो कोर्ट है वो ऐसे मैटर्स में जो इंट्रोडक्टरी हैं और जिनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है उनमें जो लीडिंग क्वेश्चन अलाउ करेगी, आर विच हैव इन इट्स ओपिनियन, या जिनकी ओपिनियन है बीन ऑलरेडी सफिशेंटली प्रूव्ड, या जो ऑलरेडी बहुत हद तक प्रूव हो चुके हैं। उसके बाद है आर्टिकल 138, व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाने चाहिए, कब पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स के एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद जब एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी तो एडवर्स पार्टी विटनेस से लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकती है। उसके बाद है एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग।
Article 139. Any witness may be asked whilst under examination whether any contract or other grant or other disposition of property as to which he is giving evidence. कोई भी ऐसा विटनेस जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ग्रांट के बारे में या किसी प्रॉपर्टी के बारे में एविडेंस दे रहा है, वॉज नॉट कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में कंटेन नहीं हुआ, उससे जब पूछा जाएगा क्या जो आप गवाही दे रहे हैं ये किसी डॉक्यूमेंट पे मुश्तमिल है, क्या ये किसी डॉक्यूमेंट में रिटन है, तो एंड इफ़ ही सेज दैट इट वाज, वो हामी भर देता है कि जी ये जो है जो मैं गवाही दे रहा हूँ ये किसी डॉक्यूमेंट में रिटन है. और इफ़ ही इज़ अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट एज टू द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, या वो किसी डॉक्यूमेंट के रेफरेंस देकर कोई स्टेटमेंट देता है, विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट आउट टू बी प्रोड्यूस्ड, जो कोर्ट है फिर वो कहेगी कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें. द एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट टू सच एविडेंस बीइंग गिवन अनटिल सच डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड. जो एडवर्स पार्टी है वो ऑब्जेक्शन कर सकती है कि जब तक जो डॉक्यूमेंट है जिसकी बात की जा रही है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता, गवाही को रोका जाए. और अनटिल फैक्ट्स हैव बीन प्रूव्ड which entitle party who call the witness to give secondary evidence of it, या जब तक जो फैक्ट्स हैं वो प्रूव नहीं हो जाते जो विटनेस को बुलाया गया है सेकेंडरी एविडेंस के लिए. इसकी एक्सप्लेनेशन है, अ विटनेस में गिव ऑरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट्स made by other person about the contents of document if such statements are in themselves relevant facts. जो है oral evidence of a statement made by other person, जो है अगर कोई दूसरा person statement का oral जो evidence दे रहा है, the contents of the document if such statements are themselves relevant fact, जो content of the document हैं वो अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उस केस के. इलस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे. उसके बाद है आर्टिकल 140, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग. क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स दी हैं विटनेस ने राइटिंग में, उनके बारे में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी. अच्छा, जो है आर्टिकल 140 है वो हमें कहता है कि अ विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट. एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दी हैं राइटिंग में, या उसने खुद लिखी हों या उसने बोल के किसी से लिखवाई हों और फिर उससे बोल के वापस सुनाई गई हों और उसने हामी भरी हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. एंड रेलिवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन, जो मैटर इन क्वेश्चन हैं उनसे रेलिवेंट हों. विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही होगी तो उसको वो राइटिंग शो किए बगैर आर बीइंग प्रूव्ड. बट इफ़ इट इज़ इंटेंडिंग टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, अगर वो जो अब कह रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन में और जो उसने पहले रिटन में दिया है उसमें कोई तजाद आता है, डिफरेंट बातें होती हैं, तो उसकी जो अटेंशन है वो प्रूव होनी चाहिए राइटिंग में. और उसको जो वो क्लियर करना पड़ेगा जो तजाद है जो राइटिंग में और वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन में कह रहा है उसमें जो तजाद है उसको वो क्लियर करना पड़ेगा. जो जो पार्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्लियर करनी पड़ेगी. उसके बाद है आर्टिकल 141, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन. लॉफुल क्वेश्चंस कौन से हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में? When a witness is cross-examined, he may, in addition to questions herein before, refer to be asked any question which tend. ऐसे सवालात उससे पूछे जा सकते हैं जो कि टेंड करें to test his veracity, उसके veracity को टेस्ट करने के लिए, to discover who he is and what is his position in life, कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है, और to shake his credit by injuring his character,
although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture. अब इसमें ये इसका पर्पस ये है कि उसका जो है करैक्टर है वो चेक किया जा सके, उसकी जो है प्रीवियस उसकी हिस्ट्री क्या है वो चेक की जा सके। अगर तो वो गलत है, एक तो उसको पेनल्टी होगी अगर वो झूठी गवाही दे रहा है, और दूसरा उसको ज़िंदगी भर के लिए गवाही देने से ही रोक दिया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 142 व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, कि एक विटनेस को कब कंपेल किया जा सकता है जवाब देने के लिए। इफ़ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैटर से रिलेट करे प्रोसीडिंग के दौरान, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 शैल अप्लाई देयर टू, उसमें जो आर्टिकल 15 की प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। अब आर्टिकल 15 क्या है हम वो देखते हैं। और आर्टिकल जो 15 है वो कहता है कि विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि जो है आंसर वो क्रिमिनेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनेट कर देगा। तो इस वजह से उसको कंपेल किया जा सकता है, वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता, जो बताया गया हमें आर्टिकल 15 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। जी आगे हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 143, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। कोर्ट डिसाइड करेगी कि कब विटनेस से सवाल किया जाएगा और कब जो विटनेस को कंपेल किया जाएगा जवाब देने के लिए। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू मैटर नॉट रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो रेलिवेंट ना हो सूट और प्रोसीडिंग के, एक्सेप्ट इन सो फॉर एज इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, कि जो है क्रेडिट ऑफ द विटनेस है उसको लो करे, इफेक्ट करे, द कोर्ट शैल डिसाइड वेदर और नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर। ऐसा क्वेश्चन जो भी विटनेस के करेक्टर पे हो, करैक्टर को इंजर करने के लिए हो, अब ये कोर्ट पे है कि वो जो है विटनेस उसको कंपेल करे या ना करे जवाब देने के लिए। एंड मे इफ इट थिंक्स फिट वार्न द विटनेस दैट ही इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर इट, या फिर वो विटनेस को बता दें कि वो इस सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं है। इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसिडरेशंस, जो है कोर्ट को अपनी डिस्क्रिशन को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को कंसीडर करना है। और आर्टिकल 143 का सब आर्टिकल 1 है, सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ दे आर ऑफ सच अ नेचर दैट द ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन कन्वेड बाय देम वुड सीरियसली इफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज। कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो ओपिनियन ऑफ द कोर्ट को सीरियसली इफेक्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पे कोर्ट जो है वो विटनेस को कंपेल कर सकती है। सब आर्टिकल 2 है, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द इम्पुटेशन विच दे कन्वे रिलेट्स टू मैटर्स सो रिमोट ऑन टाइम are of such a character that the truth of the imputation would not affect or would affect in slight degree। सब आर्टिकल 2 में यही बताया गया कि ऐसे सवालों पे उसे कंपेल नहीं किया जाएगा जो रेलिवेंट ना हो, ठीक है। और उसके बाद सब आर्टिकल 3 है, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज अ ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द imputation made against the witness's character and the importance of his evidence,
कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जिसमें जो है विटनेस के करैक्टर के बारे में बात करने से ज़्यादा जो एविडेंस विटनेस ने देना है वो ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक तवाइफ ने कत्ल होते देखा है, तो अब उसका जो करैक्टर वो नहीं देखा जाएगा, उसने देखा है वो देखा जाएगा कि वो जो है एविडेंस जो है विटनेस वो सही एविडेंस दे रहा है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। द कोर्ट में इफ इट सीज फिट draw from the witness's refusal to answer the inference that the answer if given would be unfavorable। और जो इन केस अगर कोई विटनेस को आंसर दे देता है तो वो अनफेवरेबल होगा आफ्टर हिज रिफ्यूजल। आगे हमारे पास आर्टिकल 144 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। रीजनेबल ग्राउंड्स के बगैर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। नो क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 143। अभी जो हमने आर्टिकल 143 पढ़ा है, आउट टू बी आस्क्ड नहीं पूछा जा सकता अनलेस द पर्सन आस्किंग इट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर थिंकिंग दैट द इम्प्यूटेशन विच इट कन्वेज इज़ वेल फाउंडेड। कि जब तक जो क्वेश्चन करने वाला है उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स ना हो कि ये जो क्वेश्चन वो करने जा रहा है ये इफ़ेक्ट करेगा इम्प्यूटेशन को और जो है ये सपोर्ट करेगा फैक्ट्स को। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन एक देखते हैं। एन एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी दैट एन इम्पोर्टेंट विटनेस इज द डकेट। कि एक जो है बहुत ही अहम गवाह एक डकेट है। दिस इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज़ अ डकेट। एक रीजनेबल है ग्राउंड है जिसमें विटनेस से पूछा जा सकता है कि क्या वो एक डकेट है। इसमें सिंपली एक हम एग्जांपल देंगे, बाकी इसके 3 और एग्जांपल हैं जी। इस वीडियो का जो लास्ट आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 145 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। जो प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है ऐसे केसेस में जब कोई क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स पूछा जाएगा। इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स इट मे इफ इट वॉज आस्क्ड बाय एनी एडवोकेट। के जो कोर्ट की ओपिनियन में अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसके रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं हैं और ये एक एडवोकेट की तरफ से पूछा गया है, रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे और अदर अथॉरिटी मीन्स टू से कि जो बार है, बार काउंसिल है उस कोर्ट की, उसमें रिपोर्ट करेंगे टू विच सच एडवोकेट इज सब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन। के जिस बार में जो एडवोकेट है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। एंड ये था हमारा आर्टिकल 130 टू 145 जिसमें हमने विटनेसेस के बारे में पढ़ा है, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी लॉ विद अजमत।